सादर प्रणाम। मेरा नाम हेमंत कुमार यादव है। मैं जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से स्नातक किया है। मैं जनपद फिरोजाबाद का निवासी हूँ, जिसे पूरे देश में चूड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। यदि बात की जाए जनपद बहराइच की, तो सोशल इंडिकेटर्स जैसे शिक्षा, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य में जनपद बहराइच की स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती। मैं विगत 5 वर्षों से जिला बहराइच के विकासखंड बलहा में स्थित संघ विलय विद्यालय चंदनपुर खास में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विषय के अध्यापन का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। चूँकि मेरे विद्यालय में सभी छात्र पारिवारिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहते हैं, जहाँ कृषि ही आय का एकमात्र साधन है। अध्यापन के प्रारंभ से ही मैंने यह जान लिया कि सभी छात्र समान रूप से सभी विषयों में रुचि नहीं ले रहे हैं। किसी को गणित में तो किसी को अंग्रेजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे में बच्चों के मन में किसी न किसी विषय के प्रति जागरूकता की भावना पैदा करना हमारा पहला उद्देश्य था। मैंने ZIIEI के ट्रेनिंग प्रोग्राम का सहारा लिया और बहुत सोच विचार के बाद श्री अरविंदो सोसाइटी के शून्य निवेश नवाचार सम्मिलित किए। श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रोग्राम से प्रभावित होकर हमने 10-10 बच्चों की एक टोली बनाई। ये टोली एक विषय को लेकर थी, जैसे गणित को कठिन समझने वाले छात्रों की एक टोली तथा हिंदी को कठिन समझने वाले छात्रों की एक टोली। हर टोली को पाठ्यक्रम से क्वेश्चन बैंक तैयार करने को कहा गया। इसके बाद सभी टीमों को आपस में बैठाकर क्विज कराई गई। इससे बच्चों को अपनी टीम को जिताने के लिए कठिन प्रश्न बनाने का भाव मन में जागृत हुआ और प्रश्न बनाने के लिए पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। इससे कक्षा के स्तर में एक रूपता आई और टीम में रहने से नेतृत्व की क्षमता जैसे गुण भी सीखने को मिले। यहाँ यह भी जानने योग्य है कि बहराइच उत्तर प्रदेश के सामाजिक रूप से पिछड़े जिलों में से एक है। ऐसे में सरकार, NGO और कई सामाजिक संस्थाओं के बाद भी जागरूकता की कमी महसूस हुई। ऐसे में पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ साथ बच्चे सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिहाज से श्री अरविंदो सोसाइटी के निर्देशन में रोगों की कहानी बच्चों की जुबानी नवाचारी कैंपेन शुरू किया। इसमें अध्यापकों के साथ बच्चों द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के चार्ट पर प्रस्तुति तैयार की, जिसमें रोग के कारण, निवारण के बारे में गांव में घर घर जाकर संदेश दिलवाया। इस क्षेत्र में यह अपने प्रकार का पहला प्रेजेंटेशन था और लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई। स्थानीय मीडिया एवं अखबारों ने इस कैंपेन को हाथों हाथ लिया और विद्यालय के बच्चों को सामाजिक पहचान मिली, प्रोत्साहन स्वरूप उपहार प्राप्त हुए, जिसके बाद अन्य छात्रों में प्रतिस्पर्धा स्वरूप भाव जागृत हुआ और उन्होंने अन्य रोगों पर ऐसी प्रस्तुति तैयार की। किसी भी शैक्षिक गतिविधि का अंतिम उद्देश्य केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण ही होता है। मेरे स्कूल ज्वाइन करने के कुल वर्ष नामांकन 67 से आज 250 हो चुका है। विद्यालय के कायाकल्प, बाउंड्री वॉल, स्मार्ट क्लासेस आदि के जरिए ड्रॉप आउट की समस्या को रोका जा चुका है। ZIIEI के प्रशिक्षण के उपरांत हमारे विद्यालय के बच्चों का पढ़ने और हमारे पढ़ाने के तरीकों में सुधार हुआ। नवाचारों के प्रयोग तथा लर्निंग आउटकम के आधार पर गत वर्ष हमारा विद्यालय का चयन राज्य स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में हुआ। एक अध्यापक के नाते मेरा सदा यह फर्ज रहेगा कि मेरे विद्यालय सदैव उत्कृष्ट विद्यालय रहे और मेरे सभी विद्यार्थी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पूर्ण कर समाज के कल्याण में अपना योगदान दें। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।